नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अगर जैसे को फॉर एग्ज़ाम्पल टुमारो आपकी एक कोई फाइट है विद एन एमएमए चैंपियन, Right. टेल मी उसके लिए आप स्पेसिफिकली ट्रेन किस तरह से करोगे? मतलब व्हाट वुड बी योर एग्जैक्ट टाइम टेबल? गिव मी ऑल द डिटेल्स क्योंकि ये बहुत सारे नए फाइटर्स के लिए भी यूज़फुल होगा। राइट। एक तो डिसिप्लिन और बढ़ेगा मेरा इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ माई फूड माई रेजिम। फोकस टुवर्ड्स गोइंग टू द जिम विल इंक्रीज। और मेरे शॉर्ट कमिंग्स जो करंट शॉर्ट कमिंग्स है प्रॉब्ली इफ आई एम मेरा कार्डियोवैस्कुलर कम हुआ है बिकॉज ट्रेनिंग कम हुआ है, उसके तरफ ज़्यादा फोकस होगा। अगर मेरे किक्स अच्छे नहीं निकल रहे तो उस तरफ ज़्यादा फोकस होगा। ट्रेनिंग ऑन माई वीकनेसेस विल बी माई focus to increase my training towards that. More of sparring sessions ताकि muscle memory takes the hits. Sparring is fighting with your at your training sessions. So that will give me a boost and also the confidence to fight, because क्या होता है आप regularly fight नहीं करते, वो जो gap होता है ना makes you think कि am I good enough. Also learning कि आगे वाला फाइटर की पहले फाइट्स कैसे करा, उसके कोई प्रोज और कॉन्स क्या है, उसका लास्ट फाइट अगर वो हारा है तो क्यों हारा है, उसकी कौन सी टेक्निक पे हारा है, तो उस पे बेटर करना, वर्क ऑन दोस्त, तो उसके वीकनेसेस पे काम करना, मेरे वीकनेसेस पे काम करना। मोर ऑफ स्पारिंग सेशंस इज व्हाट ओके। आई वुड सजेस्ट। एंड प्री फाइट डू यू मतलब आपका जो डाइट होता है, लेट्स से कि फाइट के 3 मंथ पहले से, व्हाट चेंजेस डू यू डू इन दैट? मोर क्लीनर इफ आई हैव टू रिड्यूस वेट व्हाट इवेंचुअली। क्लीन का मतलब क्या होता है? क्लीन मतलब लाइक इफ आई एम हैविंग, मैं चीट नहीं करता डूइंग ऑनेस्टली। 12 साल से या मैंने शुगर और मैदा नहीं खाया है, वेरी राइट। क्लियर। टेम्प्ट तो होता है बहुत, बट आई एम नॉट लाइक वड़ा पाव वाज माय स्टेपल डाइट। मैं दिन रात वड़ा जो पाव खाता मुंबई में जिससे था। ओह लाइफ माय में थे, गॉड। ये कैसे वड़ा पाव नहीं खा सकता? हाँ, तो वो चीज़ सब बंद हो गया। बट मैं राइस बहुत खाता हूँ। आई फील दैट वो मेरे को बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। बट अगर मेरे को वेट कट करना है, मैं शायद मेरे कार्ब इनटेक कम करूँगा फाइट से पहले। मोस्टली मेरे फाइट्स में मेरे को वेट कट करना ही पड़ता है। वेट गेन वाला कोई फाइट हुआ नहीं अभी तक। तो मेरा कार्ब इनटेक कम करूँगा, प्रोटीन इंक्रीज करूँगा, फाइबर इंक्रीज करूँगा, मेरे सप्लीमेंटेशन जो मेरे को रिकवरी में हेल्प करेगा, लाइक आई विल इंट्रोड्यूस ग्लूटामिन इन माई BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट। तो बेसिक चीज़ें आई विल चेंज, जो मैं शायद काम की वजह से भूल जाता हूँ BCAA या कैरी करना जिम में, बिकॉज मेरे को जिम पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर जाके आई कैरी माई चेंज। तो मैं वो सारी चीज़ें थोड़ा चेंज करूँगा, मॉडिफाई करूँगा अपनी डाइट को। ओके। कांस्टेंट जो खा रहा हूँ वही रखूँगा, बिकॉज चीट का मैंने कभी वो नौबत आने नहीं दिया। बट थोड़ी ट्विक्स करूँगा जिसमें मेरा वेट कम करना होगा तो मैं कार्ब्स रात के कम करूँगा, फाइबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, रिकवरी के लिए मेडिकेशन और राइट। सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगा। सो दीज आर बेसिक थिंग्स दैट एथलीट नीड्स टू इंट्रोड्यूस। बट देन आपने एक और चीज़ कही थी, जब हम थाईलैंड की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि वहाँ पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को एज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट लिया Yes. जाता है, जो इंडिया में शायद वो कल्चर नहीं बहुत है। कम है। सो एंड अभी भी जब आपने कहा कि मैं ट्रेन करूंगा तो मैं जिम जाऊंगा, यस। तो मैंने भी इनफैक्ट कभी सोचा नहीं था कि अगर एक फाइटर को ट्रेन करना है तो ही एक्चुअली थिंक ऑफ गोइंग टू द जिम। यस। क्योंकि फॉर मी एज अ लेमैन, जैसे फाइट्स जिसे किया नहीं है, उसके लिए तो लाइक हैविंग अ फाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू टू द द जिम। जिम। तो ये क्या है? स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग आपको हमेशा एक प्लस ही देता है एक फाइट में। क्या होता है, यूर लिफ्टिंग वेट्स, राइट। जिसके वजह से देर आर अ लॉट ऑफ फाइट फॉर्म्स वेयर यू नीड टू लिफ्ट, थ्रो, लॉक, चोक। इसमें ग्रिप आपका बेटर होता है, लिफ्टिंग कैपेसिटी बेटर होती है। शायद सामने वाला उतना फोकस नहीं करे स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पे। अगर आप जैसे मैं आज के तारीख में आई एम नॉट अ पावर लिफ्टर, बट मैं फिर भी 220 230 किलो डेडलिफ्ट मार सकता हूँ, कन्वेंशनल, नॉट सुमो। सो ये सारी चीज़ें मेरे को एक फाइट में एडेड एडवांटेज देती है। इफ आई एम फाइटिंग MMA, तो MMA इज 3-4 फाइट फॉर्म पुट टुगेदर। ये सारी चीज़ों के साथ में अगर स्ट्रेंथ मेरा ज़्यादा है उस बंदे से, क्योंकि वेट कैटेगरी तो आपकी सेम होती है राइट। और कोई प्लस होता नहीं है, यू हैव टू कम आउट डूइंग समथिंग डिफरेंट, जिसमें अगर मेरा स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ज़्यादा बेटर है सामने वाले से, तो आई एम गोइंग टू हैव एन अपर हैंड ऑन दैट फाइट, तो जिसके वजह से इट हेल्प्स यू। बहुत सारे फाइटर्स फोकस करते हैं कि टेक्निक फाइट, यही सारे
चीज़ें करे, बट मेरा एडवाइस है कि उसके साथ आप स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पे भी ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि आपको हमेशा एक एडवांटेज मिलेगा सामने वाले फाइटर पे. बिकॉज यू आर इंडियाज अल्टीमेट फाइटर, अल्टीमेट वॉरियर. राइट. उस शो को या इन जनरल लाइफ में जो एक फाइटर की लाइफ होती है उसे Right. जीना इज नॉट ईजी. नो. उसके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, एक वॉरियर माइंडसेट होता है. राइट. वॉरियर माइंडसेट क्या होता है एग्जैक्टली लोग उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उस लाइफ को जी सकते हैं? एक्सप्लेन दैट. एक तो नेवर गिव अप एटीट्यूड. इट इज़ नेवर टू लेट एटीट्यूड. कि आप कोई भी पॉइंट पे लाइफ पे, मेड बी एज और सिचुएशन, आप यू कैन पिक अप एंड स्टार्ट योर जर्नी एंड यू विल एक्सेल इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड रनिंग टुवर्ड्स योर गोल. एंड नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अगर आप रखोगे, कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूँगा, बट एक एटीट्यूड की एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आई मीन मेरे लिए ये था कि स्टार्ट लेट हुआ, चीज़ें मिली नहीं, तो ये लाइक एट द एज ऑफ 21 आई फेल्ट एंड हैड गॉन थ्रू द वर्ड डिप्रेशन बिकॉज गॉट चीटेड. अगर मैं उसी चीज़ पे ड्वेल करता या उसी चीज़ पे बैठता तो शायद मैं आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं चलाता होता, हॉर्स राइडिंग स्कूल का थॉट नहीं आता, फाइटर नहीं बन पाता, रियलिटी शोज़ नहीं कर पाता, आपके साथ यहाँ नहीं बैठा रहता. बट ये एटीट्यूड अगर हमने सब में इनकलकेट किया कि वन, आज का दिन बुरा है, एवरीबडी हैज़ देयर अप्स एंड डाउन, बट टुमारो कैन नॉट बी बैड. आज आपको जितना बुरा मानना है मान लो, फील सैड, फील लो, इट इज़ ओके, बिकॉज अप्स एंड डाउन होनी चाहिए. प्लेटोवर्ड लाइफ एटलीस्ट मुझे तो नहीं अच्छा लगता है. अगर स्ट्रेस और चैलेंज नहीं होता ना, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में. सो नेवर गिव अप एंड इट्स नेवर टू लेट एटीट्यूड अगर आपने हेल्प अपने दिमाग में बिठा लिया तो द स्काई इज द लिमिट. Like for a person like me who's come from a extremely small background, from a small town, to being what I am. I'm not saying I'm the biggest guy and I don't want to be. I want to be a good person who's जिसके दिल में है कि लोगों की हेल्प करे, दिल में है अचीव करे चीज़ें, दिल में है I inspire the youth. बस इतना है and I'm doing that today successfully. So I think that is because of the mindset and the attitude.